जब उत्तरा का जो सना ब्याह का निमंत्रण रखा विराट ने युधिष्ठिर के प्रति, अर्जुन के प्रति, तो अर्जुन के प्रति ब्याहना चाहा था, लेकिन वो अर्जुन के साथ शादी करना चाहा, अर्जुन के साथ अपनी लड़की उत्तरा की शादी करना चाहा था। लेकिन अर्जुन ने बताया भी मेरी तो है शिष्य, बेटी कैसी है, अगर आप चाहो तो मैं अपने लड़के का ब्याह ले जाऊंगा। तो जब जो सुना अब मनु के साथ का निश्चित होया, तो अड़ पंडित जी ने पहले एक अग्नि में कर रखा द्रौपदी के द्वारा के थारा अपहरण न घर को ने तुम बहु न कड़े बैठाओगे, इस तरह के एक अग्नि कविता बना रखी पंडित जी ने। तो युधिष्ठिर जब मायूस हो गए ना, जब आड़ द्रौपदी उसको फिर बड़े ढंग से तरीके से समझाती है, स्वयं फिक्र करो इन बातों का कौन उलाना देश है, और देखे कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश है। नेम धर्म का बांध के पाड़ा हर का गुण रटना चाहिए, और तुमसे भगत श्री कृष्ण का न्यू न्यारा छटना चाहिए, और जिस पाड़े पर खड़े हुए थे उससे पर डटना चाहिए, और भजन बंदगी बनी रहे तुम्हारी एक तिल भरना घटना चाहिए। पियो खाओ और दोपहरो वो दिशा फटा पुराना देश है, और कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश है जी। फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी, उस ईश्वर के हुक्म से जीव जंतु या दुनियादारी से, और किसे किसे के भाग में तो धर्मा और किसे के कर्मा की हारिश है। किसे किसे की निर्मल काया और किसे के तो लग रही बीमारी से, और कोई कोई बने भगत श्री कृष्ण का, कोई चोर जुआरी है, और किसे किसे मानस ने वो कर आधीन बिराने देश है, देखिए कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश है। फिर तीसरी कलीम बताया पंडित जी ने, पिछले जन्म में कर्म करे वे आगत में पाया करे से, और अन्न वस्त्र का दान दिया हुआ आगे आया करे से, भूखा प्यासा नहीं रहन दे वो जीव बचाया करे से, और सब प्रजा ने भोजन देकर देखे पाछे खाया करे से, और रहने की खातिर महल झूपड़ी वो ठोड़ ठिकाना देश है, कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश। फिर चौथी कलीम बताया पंडित जी ने, तीन जन्म बिगड़ जैसे भाई खोटा पाप करे थे, और देखे बेरा तुरत लाग जैसे कर्तव्य गुप्त चाप करे थे, और बड़ाई कदे होया नहीं करती अपनी आप करे थे, और रूम रूम में रमे रहे सब वो ना इंसाफ करे थे। बड़ी मर्मिक बात है, परमात्मा रूम रूम में रमे रहते, लेकिन उनके रूम रूम में रमे रहते जो न्याय इंसाफ से मारने नहीं जाते। रूम रूम में रमे रहे सब वो न्याय इंसाफ करे थे, और कह लक्ष्मी चंद उपहार वक्त पे देखिए पानी दाना देश है, और कर्मा के अनुसार राम जी पीना खाना देश। तो इस तरह पंडित जी ने जो सुना ये द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को समझाते हुए बड़े विलक्षण ढंग से उस परमात्मा का वर्णन किया कि परमात्मा क्या है और क्या करता है। इस जीव का तसल्ली होनी चाहिए। अगर यो है तेसी को अपना दुख अपना शत्रु मान ले, वो एक वाणी के द्वारा कह रखा है हमने, सूरज इस संसार की कहाँ तक ये बात, भाई मित्र को दुश्मन कहें और दुश्मन रखते साथ जी। तो मित्र को दुश्मन मान ले यो, परमात्मा इसका हितैषी है, इसको चाहता है कि वो बार बार सुखी हो जाए और इसका आनंदमय हो जाए और ये मेरे से आ मिले जी। लेकिन यो जो सुना उल्टा विपरीत भाज करके कस्तूरिया मरक की डाल जो सुना भाग भाग करके अपने प्राण दे देता है, लेकिन वह कस्तूरी तो उसकी सुंडी में है, बाहर थोड़ी है मिल लगी। तो इस प्रकार से जो सुना ये पंडित जी ने भगवान का वर्णन किया इस रागनी में कि भाई कैसे परमात्मा हर क्या करते हैं और क्या उनका तसल्ली यकीन करना चाहिए इस प्रकार से। अच्छा, एक चीज और है जी, ये जो महारानी द्रौपदी का प्रसंग आपने लिया, अरे तो मेरे एक प्रश्न है, काफी समय तो है मेरे दिमाग में। हाँ बोलो। लेख में तो ऐसा मिलता नहीं, लेकिन कविया ने अपनी कविताई में कुछ इस प्रकार से दिखा रखे है कईया ने
जैसे जो बजाने वाले चंदन लाल जी जो थे, हाँ, उनने अभिमन्यु के ब्याह का किस्सा बना रखा है। अच्छा। और उसमें वो एक तो ये हुआ कि भाई सभ्य रूप में किसी को ताने दिए जाए ताकि अगला उस कार्य सिद्धि की तरफ आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल। और एक हुआ अगर झगड़ने वाली शैली, तो उसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार का दर्शा रखा है महारानी द्रौपदी को, जबकि लेख में ऐसा कहीं नहीं मिलता। हाँ, अपनी कल्पना कर रखी। हाँ जी। हाँ, तो अपनी कल्पना तो गलत है ना, क्योंकि जितने भी कवि हैं ये तो सत्य है कि भाई जहां जाए कवि वहां जाए ना रवि। हाँ, ये सच है जी। लेकिन उसका ये भी अर्थ नहीं है कि भाई झूठी कल्पना कर ले वो। कवि की पहुंच इतनी होती है, बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, जो धार्मिक कविता बनाते हैं ना, शास्त्रमय, शास्त्र का सहारा लेकर के, उनकी बुद्धि तो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म इशारा करके न बता देंगे कविता के द्वारा। भाई समझने वाले में फिर सामर्थ्य होगी तो समझ लेगा। और लेकिन जो झूठी कल्पना करते हैं ना, उसका वो कविता नहीं है मानी जाती। पंडित जी चंदन लाल ने केवल पंडित जी की रागनियों से अपना निर्वाह किया। मेरे को मिले थे और मैंने उससे पूछा था, मेरी आदत बहुत खराब थी। अच्छा। हाँ, मेरी आदत भी खराब थी। मैंने पंडित जी से पूछा, भाई पंडित जी यूं बता कि आपने जो सुना पंडित जी की बातें याद करी, सांग के सांग याद करे, और हमने भी आपके सांग खूब देखे और आपने बड़े माहिर होकर के सांग किए, लेकिन क्या आपने पंडित जी की जो बातें हैं, जो जहां पर उनका इशारा था, क्या उनको जाने? तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं जाने, बस एक बात जानी। हमने तो भाई एक बात जानी कि पंडित जी की बातों से जो सुना कमाई करके और कितने भी के बताई थी तो जमीन कर ली गांव में, मोल ली नु कहता जमीन नहीं थी मेरे, और भाई बढ़िया गुजारा कर लिया। हमारे गांव में आ रहे थे वो एक झोटा खरीदन। अच्छा जी। बग्गी के लिए। तो जब हमारी इसकी दांव खुल करके संवाद हुआ था, क्योंकि ये उस वक्त तो किसी की सुना ना करते, जब ये अपने उसमें रूप में हो। जब तो ये मैंने घने देखे, सतबीर से देखा, सतबीर से मैंने बात करी। सतबीर ने 2 जगह जो सुना कह रखी है, गुरुमान सिंह की बाणी लक्ष्मी चंचल नहीं पिछाणी, और न्यू बतलाओ थे राजा रानी सावत्री खशी में। हाँ, वो पीछे बताई भी थी आपने। तो यूं बताओ भाई, लक्ष्मी चंद्र नहीं पिछाड़ी तो और तरने पिछाड़ी, और किसने पिछाड़ी? ठीक बात है। लेकिन सतबीर ने मानी नहीं। और एक जगह सतबीर ने गा रखा था, कहे लक्ष्मी चंद्र तो आगे गुरु मान सिंह पागे थे। ये न्यू कब है जी? आज भी न्यू कब है? बहुत सारे बड़े मनसो आज भी न्यू कहे। तो यूं बताओ, विचार करो, सब ने परमात्मा ने सबको बुद्धि दे रखी है, पाए नहीं तो उन्होंने सपने में उस सारी बात कर ली, सपने में गुरु बना लिया ना। कह लक्ष्मी चंद तेरे कर्म सुधर जा, देखिए गुरु चरण लागे थे। मन तो न्यू लगा है कुछ तो, जो संगी भजनी या अपना ये गढ़वे पार्टी वाले हैं, कंपटीशन वाले, इनके बात इबाब की सुन के वह पुंजड़ी ही ठहरी है, अपने अशाब का चल रहे हैं। फिर जो छपाई मारी है उनमें भी अशुद्धियां बहुत ज्यादा है जी। बिल्कुल। ये तो फिर नए सिरे से लिखे जा, जब जाके पार पड़ेगी कितने। क्या करे जी, देखो ऐसा है कि मैंने बता भी है, यह बिना धनी की पूंजी सोना, इसका कोई मालिक तो है नहीं। फिर मेरे भी थेगी, तेरे भी थेगी, और ऐसा मन ने देखा, जजमेंट कर कर आपने भी देखा होगा कि जिस आदमी ने मैंने कई देखे इसे रेलवे प्लेटफॉर्मा पर गमते, यानी 10, 12, 15 रागनी याद करके और अपनी जीविका चला ली, अपने बालक पाल ली। हाँ, ये केवल पंडित जी की रागनियां मुझसे पची, क्योंकि ईश्वर अनस था उनमें, और किसी संगी की रागनियां में यह हिम्मत नहीं थी
मिला के चाहे गाय दे फेरेगा ये तो एक दो रागनी उनमें, लेकिन पंडित जी की रागनिया में यह सामर्थ्य थी कि जिसने 10 रागनी याद कर ली ना वह गा का अपने बालक पाड़ गई। घने देखे मनी जी। आज भी चल रहे हैं जी, हजारा घर चल रहे हैं आज भी चल, लेकिन क्या है कि जितनी सूक्ष्म पंडित जी की बातें हैं ना उतनी सूक्ष्म हमारी बुद्धि नहीं है, इसलिए उनका हमने बिगाड़ कर दिया। कहना था कुछ और कह दिया कुछ और। मैं कुरुक्षेत्र पर डैगर था और उड़े मैंने गुरु धारण करे थे। अच्छा जिक्र करूं था मैं आपने। मेरे गुरु जी का नाम है करमवीर शर्मा जी, गराड़सी गांव है उनका। अच्छा अच्छा। ऐसी मान्यता है कि घटोत्कच का जन्म उस गांव में हुआ था। घटोत्कच से गराड़सी हुआ वो। तो एक दिन उन्होंने फोन कर दिया, बोला भाई एक मारा बोला करड़ा प्रेमी रिश्तेदार आ रहे हैं, बड़ी ही उम्र का है, बोला आज तो तू आ जा, गढ़वे जोड़ेंगे। मगा जी आ जाएगा। मैं चला गया जी। ये बालक थे, 2-4 बात इसे गणे तो गणा 10-20 ये बात याद थी। हाँ हाँ। तो बोला भाई वो बूढ़ा बोला यमुनानगर का निकाला, बोला ताराचंद की सुना भाई। मगा ताराचंद की सुना देंगे बाबा, 1-2 याद से हमारे। तो एक चीज से अनमोल इसने कहने दर ले, टोटे में मरूसू मेरी दया कर। इसमें आवा है कह लक्ष्मी चंद गुरु की वाणी जो चित्त में धारेगा यो टोटा रोगा चला जाके जीत मारेगा। यह दूसरी जो लाइन थी इसकी, चौथी कली की, मेरा दिमाग तय उतर गई। अच्छा। मैं गुरु जी का लखाया, गुरु जी कभी कौन ध्यान में चढ़ी। तो उड़े दिमाग ने काम करया, कह लक्ष्मी चंद गुरु जी की वाणी जो चित्त में धारेगा। हाँ, या पहली लाइन इसकी कौन ध्यान में चढ़ी। अच्छा। हरि भजन सहसा धनिशा जो पकड़ू पारेगा यू टोटा रोगा चला जाके जीत मारेगा। कोई ईश्वर तारेगा बेड़ा पार पर ले, टोटे में मरूसू मेरी दया कर ले। वह मेरी उड़े टेक रहा थी। हाँ, या पूरी कर दी अपने घर तो पूरी होगी। घर तो पूरी होगी, लेकिन श्रोतागण भी ऐसे कि किसी ने न्यू को ना महसूस कराया कि भाई इसमें आपने कवि की छाप लगाई, ये नहीं है तो भाई पूरी कुकर करी तने। बाद में जब मेरे ध्यान आई, जब मन ने हाथ जोड़ कर कही भाई यहाँ इस कली की लाइन बदली गई है, मेरा उस टाइम पे कौन ध्यान आई थी या न्यू बात से, तो बहुत सारी बात न्यू भी बदल रही है। हाँ, ऐसा भी मंच पर खड़े होकर भूल गए, अरोड़ा अपनी जोड़ दी, लोगों ने सुन ली। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बातें कौन है, क्योंकि पंडित जी ने व्याकरण जो है ना वो एक तो आपने पता होगा और विद्वान लोग तो जानते हैं कि 5 साल की आयु से ही लागू होता है, नहीं तो व्याकरण लागू नहीं होता। और ये पंडित जी कहते इसलिए अनपढ़ का व्याकरण था। एक भी रागनी, जितनी भी रागनी गाई, जितने भी किस्से बनाए, एक भी रागनी व्याकरण से पिंगल से वर्ण एक अक्षर भी नहीं है। और ये सबसे बड़ी खासियत है, अगर एक अक्षर भी हटा दिया तो सारी रागनी का अर्थ बिगड़ जाएगा, और एक अक्षर मिला दिया तो सारी रागनी का अर्थ बिगड़ जाएगा। ज्यों की चीज चाहिए, क्योंकि व्याकरण में यही खासियत है कि पूरे का पूरा चाहिए। कि जैसे वो चाप सिंह के खच्चे में पिछला क्रम ध्यान में ले आना, अपना हाथ नहीं से सब गाँव है। हाँ, न्यू गाँव जी हमने भी नहीं सुनी है, और पट्टी भी नहीं हुआ हंसते ही और लिखते भी नहीं रखी है। हाँ, वो कल पट्टी भी नहीं हुआ है। ये मेरे दौर 2 किताब से, एक तो पंडित जी ही दे रखी है क्या धरी, इतनी मिस्टेक है जिसकी कोई नहीं। फिर इनको मैं देखता है ना कि तब कोई भूल जाए ना तो याद करने खातिर तो बेशक देख ले, नहीं तो कोई, क्योंकि सारी ये तो गलत कर रखी। हाँ, जो कर आप बताओ उस हिसाब में तो घनी मिस्टेक है जी, फिर तो सारी हटके लिखी जाएगी। पिछला कर्म ध्यान में ले आना के अपने हाथ नहीं से जी, ये तो मानने को ना गाँव नहीं आता, क्योंकि मैंने कई तो बात करके देख ली। लेकिन जब बुद्धि के द्वारा जो बुद्धि जीव मिले ना, उसने बैठ के बतलावा ना, भाई न्यू बता, ये तो सुनपत था जब उड़े तो चलन से पहले
तने क्या खाया, क्या पिया, के करया, के सोचा, वो तू जानता है कि मैं जानू। ठीक बात। मैं त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि अब मैं आड़े बैठा तेरी उड़े की बात बता दी, क्योंकि त्रिकालदर्शी तो बता देते हैं। हाँ। और त्रिकालदर्शी वही होता है जो पहले अपने भविष्य को जानता है। दूसरे की तो जब जानेगा ना, पहले अपनी जानेगा। और ये जो है ना पंडित जी की बात, और पंडित जी ने न्यू कह दिया पिछला कर्म ध्यान में लेना अपने हाथ नहीं से भाई, और किसका हाथ से भाई। और बड़ी अजीब बातें, राजा नल में लड़ना चाहिए, तैयार भी होता है, हटे नहीं चाहे हार भी होता है भाई, फिर के बड़ाई है बता। और हटन की कहने की जरूरत है कि तैयार हो, जब लड़ना है कह दिया तो फिर न्यू कहने की क्या जरूरत थी, हटे नहीं। ये वजह होती है, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करती, या वो कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि हटे नहीं चाहे हार भी होता है, क्योंकि पहले नाट्य था, लड़न तो ज्यादा कहनी पड़ी। हाँ, लड़े नहीं चाहे तैयार भी होते, फिर हटे रही चाहे हार भी होते। देखो एक ये उसमें लकड़हारे में ऊतने तो घर चाहिए ना दर चाहिए, और ऊतने तो कुछ भी ना चाहिए। ऊत जिसका नाम ऊत हो गया उसका मोल भी के जी। उसने तो घर चाहिए ना दर चाहिए। उसने किसने, फिर उत्तर प्रश्न है, उसने तो घर चाहिए ना दर चाहिए, किसने, वीर ने तो बर चाहिए होशियार, ना धन की जरूरत ना घर की जरूरत, वीर ने तो बर चाहिए होशियार, मेरी ननदी के भाई हो, अकलमंद चातर मानस का बता छोटा क्या हो से। भीड़ पड़ी में नार मर्द की। पर ये भाई क्या बतावा इनकी। खैर भाई एक बात है, ये विष्णुदत्त है वो भी बहुत सुधार तो बहुत करता है, लेकिन उतना उसकी पहुंच भी नहीं है जितनी पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि पंडित जी है चल दिया रही है वो उसी एक कवा है जिगर सारे। हाँ, पंडित जी की जो बातें हैं ना वो इतनी सूक्ष्म है कि उनका समझना बहुत सूक्ष्म बुद्धि का खेल है, बहुत गहरी बातें।